Mohit Jain. I'm TPF Gurgaon secretary. On December 1st, TPF Sambodh Karyashala launched a spiritual series titled Jeevan Ka Divya Marg, The Divine Path of Life. It's a 2-month online series featuring 8 weekly chapters held every Sunday at 11 a.m. So far, we have successfully completed 2 chapters. One is Power of Karma and second is Samyak Darshan. Today, we are delighted to continue this enlightening journey with our chapter 3. सो आइए कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करने से पहले हम सब मिलकर जैन धर्म के पवित्रतम और सर्वोपरि मंत्र नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करें। यह महामंत्र हमें शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि अपने मन, वचन और काया को एकाग्र करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। इस पवित्र वंदना के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को मंगलमय बनाने की प्रार्थना करते हैं। Respected dignitaries, on behalf of Theravada Professional Forum Gurgaon branch, it's our privilege to extend a warm and heartfelt welcome to all of you. Your esteemed presence graces this event and inspires us to continue our journey of spreading spirituality and knowledge. श्रीमती संस्कृति जी भंडारी एक सम्मानित आध्यात्मिक मार्गदर्शिका और प्रेरक वक्ता हैं, जो गहन जैन दर्शन और आध्यात्मिक मूल्यों को सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके प्रवचन जीवन को मूल्य आधारित और सद्गुणों से परिपूर्ण बनाने की प्रेरणा देते हैं। आज के इस सत्र अणुव्रत सद्गुणों की प्रतिज्ञा में संस्कृति जी भंडारी हमें अणुव्रत के महत्व और इसे अपने जीवन में अपनाकर आध्यात्मिक शांति, अनुशासन और नैतिकता को बढ़ावा देने पर के विषय पर मार्गदर्शन करेंगी। आइए हम सब सुनते हैं श्रीमती संस्कृति जी भंडारी को। जी संस्कृति जी, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच मोहित जी। मेरा शायद बहुत क्लियर नहीं है। आई वॉज नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपरली, तो अगर बीच में प्रॉब्लम आए तो डू लेट मी नो। सो आई थिंक थोड़ी सी नेटवर्क इश्यूज हैं यहाँ पर। जी दैट्स ओके मैम, थैंक यू। तो जय जिनेन्द्र सभी से। गुरुर भिक्षु गुरुर तुलसी गुरुर देवो महाप्रज्ञ गुरुर साक्षात महाश्रमण तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो टीपीएफ के इस आध्यात्मिक कार्यक्रम का आज 3rd एपिसोड और हमारा विषय है अणुव्रत। तो भगवान महावीर की साधना का दूसरा वर्ष चल रहा था। अस्थिग्राम के मंदिर में, शूलपाणी यक्ष के मंदिर में भगवान महावीर ध्यानस्थ खड़े थे। उस मंदिर के यक्ष शूलपाणी ने भगवान को कई प्रकार के मारणांतिक कष्ट दिए, मगर भगवान विचलित नहीं हुए, बिल्कुल तटस्थ भाव से ध्यान में खड़े रहे। आखिर वो जो शूलपाणी यक्ष था, उसने थक हार कर भगवान से माफी मांगी और वहां से चला गया। उस समय जब भगवान ध्यानस्थ खड़े थे और शूलपाणी यक्ष जब वो वाकया चल रहा था, तब भगवान ने 10 महास्वप्न जो है वो देखे अर्धनिद्रावस्था में। अर्धनिद्रावस्था, जो सपने आते हैं वो अर्धनिद्रावस्था में ही आते हैं। अगर पक्की नींद हो तो कभी भी सपने नहीं आते। तो अर्धनिद्रावस्था में भगवान ने सपने देखे। उनमें से जो
चौथा स्वप्न महास्वप्न था, उसमें प्रभु ने 2 रत्नमालाएं देखी, एक बड़ी और एक छोटी। तो जो बड़ी माला थी वो साधुओं का प्रतीक थी, बड़े व्रतों का, महाव्रतों का प्रतीक। और जो छोटी माला थी वो श्रावकों का प्रतीक थी, छोटे व्रतों अणु व्रतों का प्रतीक थी। तो अणु का मतलब होता है, अर्थ होता है अणु के समान, छोटे छोटे व्रत जो होते हैं, छोटे, छोटा का अर्थ है अणु। तो क्या है ये अणुव्रत और क्या है इसका महत्व? तो हमारे जीवन में ये अणुव्रत एसेंशियल क्यों है? तो पहला कदम है ये महाव्रतों की ओर। अणुव्रत एक प्रैक्टिस है, एक डिसिप्लिन है। तो भगवान महावीर ने फरमाया कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव। तो अणुव्रत एक शुरुआत है, और जैसे जैसे ये डिसिप्लिन, ये प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है, हमारे भीतर अहिंसा के भावों की डिग्री बढ़ती चली जाती है, हमारे अच्छे आचरण की डिग्री, हमारे नैतिकता की डिग्री, हमारी जागरूकता की डिग्री, हमारी अलर्टनेस की डिग्री बढ़ती चली जाती है। और जब ये डिग्री 100% हो जाती है तो पूर्ण व्रत आ जाता है, यानी व्यक्ति साधु बन जाता है। तो आंशिक व्रत, पार्शियल व्रत यानी अणुव्रत। तो ये व्रत, व्रत जो वर्ड है ये आखिर है क्या? तो व्रत यानी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। अब आप देखिए, इस संसार का हर प्राणी अपने अपने डिसिप्लिन से जीवन जीता है, अपने अपने डिसिप्लिन से जीवन जीता है। जैसे पक्षी हैं, तो वो जब अंडा देते हैं तो अंडा देने के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं, अंडा देते हैं, अपने बच्चों को सेते हैं, और एक बार वो बच्चे उड़ने लग जाएं तो उसके बाद वो उस अंडे को छोड़ देते हैं। और यही पंछी चाहे कुछ भी हो जाए, सूर्यास्त के बाद वो कितने भी भूखे क्यों ना हो, लेकिन वो सूर्यास्त के बाद एक दाना भी ग्रहण नहीं करते। गाय है, बकरी है, ये सब भूखे मर जाएंगे, मगर नॉन वेजिटेरियन ये नहीं खाएंगे। एक शेर है, उसका भी अपना डिसिप्लिन है कि मरा हुआ शिकार वो ग्रहण नहीं करता। तो ये सब अपने अपने डिसिप्लिन के हिसाब से जीते हैं। और हम क्या हैं? मनुष्य हैं, सबसे अधिक बुद्धिमान माने जाने वाले प्राणी, सबसे अधिक प्रगतिशील। और आज अपनी इसी बुद्धिमानी, इसी प्रगतिशीलता के चलते हमने इस धरती का, मानवता का, धर्म का, संस्कारों का क्या हाल कर दिया है। देखिए ना, नदियां सूखने लग गई है, जंगल उजड़ गए हैं, समुद्रों का क्या हाल है, और हवाएं जहरीली हो गई है, नई नई बड़ी बड़ी तरह तरह की बीमारियां। अभी अभी जो कोविड गया, कितना नुकसान मानव जाति को हुआ। चारों ओर हिंसा, धोखाधड़ी, अराजकता, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़े, झूठ, कपट, चारों तरफ चाय चाय, त्राही त्राही, कोहराम मचा रखा है। क्यों? क्योंकि हम में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई व्रत नहीं है। जो करना है करो, जो नहीं करना है मत करो। नो डिसिप्लिन एट ऑल। और ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है जीवन में। और भगवान महावीर ने 12 ऐसे व्रतों का उल्लेख किया कि हर मनुष्य के जीवन में डिसिप्लिन आ जाए, उसके जीवन का हिस्सा होना ही चाहिए। और इनमें से मुख्य व्रत 5 हैं, 5 अणुव्रत: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो जो पूर्ण रूप से इसका पालन करता है वो महाव्रती, और जो बिल्कुल भी
परवाह नहीं करता इनकी, वो हो जाता है अव्रती। जो बिल्कुल परवाह नहीं करता वो अव्रती, और जो पूर्ण रूप से पालन करता है वो महाव्रती। अब हर व्यक्ति महाव्रती तो नहीं हो सकता, साधु तो नहीं बन सकता, तो गृहस्थ अवस्था में रहते हुए हम क्या करें? अव्रती बन जाएं, जीरो डिसिप्लिन के साथ रहें। तो इसीलिए भगवान ने मार्ग बताया, अणुव्रत, छोटे छोटे व्रत। तो आइए स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप से जाने इन एसेंशियल्स को, इन अणुव्रतों को। तो पहला अणुव्रत है अहिंसा अणुव्रत। पढ़मम अणुव्ययम थूलाओ पाणाई वायाओ वेरमणम। भगवान ने फरमाया अहिंसा परमो धर्म। अब ये जो हिंसा है ये 3 प्रकार की है। आरंभजा हिंसा, प्रतिरोधजा हिंसा और संकल्पजा हिंसा। आरंभजा हिंसा यानी हम गृहस्थ हैं, सांसारिक जीव हैं, तो जीने के लिए, संसार को चलाने के लिए हमें अनेकों प्रकार के काम करने पड़ते हैं। बिजनेस, जॉब्स, घर चलाना पड़ता है, खाना पीना बनाना सब कुछ हम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो इन सब चीजों में हिंसा होती है। अपने घर परिवार संसार को चलाने के लिए जो एसेंशियल हिंसा है वो आरंभजा हिंसा कहलाती है। ठीक है। और दूसरी है प्रतिरोधजा हिंसा। प्रतिरोधजा यानी डिफेंसिव हिंसा। आत्मरक्षा, परिवार की रक्षा, समाज की रक्षा, देश की रक्षा के लिए कई बार अनेकों प्रकार से हमें हिंसा करनी पड़ती है। जैसे राजा चेतक है, भगवान का बहुत बड़ा श्रावक, लेकिन वो भी युद्ध करता था अपने नियमों के साथ। लेकिन देश की रक्षा के लिए, अपने गणराज्य की रक्षा के लिए, आज जो सैनिक हैं, एक सैनिक जैन भी हो सकता है, तो देश की रक्षा के लिए उसे हथियार उठाना पड़ता है। हम भी घर में कई बार ऐसा होता है कि हमें हिंसा करनी पड़ती है। जो झाड़ू पोछा वगैरह हम जो भी कुछ करते हैं, इनमें क्या है, छोटे छोटे जीवों को भयभीत करते हैं, उठाते हैं, फेंकते हैं, गिरा देते हैं, सब हिंसा है। पर ये सब क्या है? प्रतिरोध जा, आत्मरक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ता है। तो आरंभजा और प्रतिरोधजा, ये जो 2 हिंसाएं हैं संसार को चलाने के लिए और रक्षा के लिए, ये 2 हम कह सकते हैं एसेंशियल हिंसाएं हैं जब हम संसार में रहते हैं। इन पर, इनमें भी जो है वो कर्मों का बंधन तो है ही, क्योंकि हिंसा तो हिंसा है। मगर क्योंकि हम साधु नहीं हैं, साधु अगर होते तो पूर्ण त्याग होता, मगर क्योंकि हम सांसारिक हैं, श्रावक हैं, ये इतनी हिंसा हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, आरंभजा और प्रतिरोधजा। मगर तीसरे, इन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, अलर्ट होकर के जितना कम हो सके हम हिंसा करें। मगर जो तीसरे प्रकार की हिंसा है, संकल्पजा हिंसा, सोच समझ करके संकल्प पूर्वक किसी प्राणी की हिंसा कर देना, सो इससे हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। ये अणुव्रत है। जानबूझ करके सोचा समझा जो किसी को नुकसान पहुंचाना, हिंसा करना, ये हो जाती है संकल्पजा हिंसा। वी मस्ट ट्राई एंड रिड्यूस दिस। चलते फिरते निरपराध प्राणियों का सोचा समझा वध कर देना और इसका त्याग कर देना, ये हो जाता है अहिंसा अणुव्रत। तो हिंसा से क्या उत्पन्न होता है? बैर, नफरत, मानवता नष्ट होती है। तो श्रावक का पहला व्रत क्या समझाता है? मित्ति में सवभूएसु वेरंग मज्जन केणई, यानी सभी जीवों से मेरा मैत्री भाव है और किसी से भी मेरा बैर भाव नहीं है। दूसरा दूसरा अणुव्रत है सत्य। बियम अणुवयम थूलाओ मुसावायाओ वेरमणम। तो सत्य, सत्य यानी सच। तो सत्य हम देखेंगे रोजमर्रा के जीवन में, शायद सत्य को, सत्य यानी सच बोलना, है ना,
कंप्लीटली प्रैक्टिस करने में हो सकता है कुछ लोगों को डिफिकल्टी आती हो, लेकिन कम से कम स्थूल रूप में असत्य बोलने का त्याग तो हम कर ही सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा कि रेगुलर जीवन में, अब मानिए आप बिजनेस करते हैं, कपड़े का धंधा है, और कोई व्यक्ति आता है आपसे कहता है डिस्काउंट दे दो, तो हम कहते हैं कि भाई मेरी खरीद ही 100 रुपए की थी, मैं आपको ये 100 रुपए में कैसे दे दूं, हो सकता है खरीद आपकी 50 रुपए की हो। तो अनेकों काम करते हुए कोई व्यक्ति फोन करके परेशान कर रहा है, तो आपको कहना पड़ता है कह दो भाई घर में नहीं है, या मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें, अनेक प्रकार की चीजें हैं जो रोजमर्रा के जीवन में कठिनाई लाती है सत्य के मार्ग पर चलने में। लेकिन कम से कम स्थूल रूप में हम बिना मतलब अनरिक्वायर्ड असत्य बोलने का त्याग तो कर ही सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि समाज का जो पूरा व्यवहार है, उसका जो पूरा आधार है, एंड ये प्रोफेशनल फोरम है, यू ऑल विल अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि सत्य की क्या वैल्यू है। अगर हम एनालाइज करें तो 60% 60% झूठ हम अकारण ही बोलते हैं, अननेसेसरली 60% झूठ हम बोलते हैं। कैसे? किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, एग्जैजरेट करके बोलना, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, फोन पर गॉसिप करते हुए झूठ बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं, अलर्ट नहीं है, बिना मतलब कर्मों का बंधन। तो हम ये प्रण तो ले ही सकते हैं कि बिना मतलब का झूठ कम से कम हम नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, अपनी प्रामाणिकता को खंडित नहीं होने देंगे। ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे जिससे लोगों का हमारे ऊपर से विश्वास उठ जाए, विश्वास उठ जाए लोगों का हमारे ऊपर से। तो सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और अप्रिय सत्य मत बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात। किसी की चापलूसी आदि करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को, ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो, है ना। किसी व्यक्ति को अरे तुम तो ऐसे हो, तुम्हारे पास ये नहीं है, और फिर आप बोलो कि भाई मैं तो जो मुझे लगता है मैं सच सच बोलता हूँ। अरे आप देखिए, आप सामने वाले को कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं, ये भी तो हिंसा ही है। तो प्रिय बोलिए, जरूरी नहीं है हर वक्त बोलना, जहां नहीं आवश्यक है मौन रह जाइए। लेकिन किसी को तकलीफ देने के लिए सत्य भी, कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। आपके सत्य में हिंसा नहीं छुपी हुई हो। तीसरा जो अणु, संयम अणुव्ययम तुलाना, लूट खसोट करना, डाका डालना, ये सब क्या है? स्तेय है, चोरी है, और स्थूल रूप से चोरी का त्याग कर देना, स्थूल रूप से, ये अस्तेय अणुव्रत। तो जिस चोरी से राज्य का दंड मिले, जो गैर कानूनी है, जिससे लोगों की निंदा का पात्र बनना पड़े, जो गलत है, उसे छोड़ देना केवल श्रावक का ही नहीं, हर सिविलाइज, हर सभ्य, हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। तो दूसरों को डरा धमका कर, छल कपट करके उनकी चीज को हड़प लेना, और हमें ना कभी कभी ऐसा लगता है हम बड़े होशियार हैं, 30 मार्खा हैं, और हम ऐसी, हमारी बुद्धि, हम इतने स्मार्ट हैं कि हम लोगों को अपनी बातों में ले आते हैं, है ना। तो इतना आसान थोड़ी है पैसा कमाना, या किसी और को बेवकूफ बना करके अपनी बातों में ले आना, मार्केटिंग कर देना। लेकिन ये वास्तव में, बिलीव करिए, आपके पुण्य संचित कर्म है, का पूर्व संचित कर्म है, पूर्व संचित पुण्य है, जिनको आप क्वांटिटी में, इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में क्षय कर देते हैं। तो प्रामाणिक बनिए, और आराम से जो काम कर रहे हैं उसकी प्रामाणिकता देख करके कि इससे हम किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे, किसी दूसरे की वस्तु जो सही नहीं है उसको हासिल तो नहीं कर रहे, और उसके बाद उस काम को करिए।
क्योंकि ये बाहरी नुकसान इतना बड़ा नहीं है जितना आप भीतरी नुकसान कर लेंगे। तो हम प्रण लें कि चोरी का माल नहीं खरीदेंगे, चोरों को प्रेरणा भी हम नहीं देंगे। कोई चोरी कर रहा है तो उसमें हम संभागी नहीं बनेंगे, दूसरों की बिना दी हुई चीज नहीं लेंगे, किसी की जेब नहीं काटेंगे, किसी की अमानत में खयानत नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा अस्तेय अणुव्रत। तो अब समय और उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है, तो मन में ये भाव जरूर रखिए कि एक समय ऐसा आएगा जब छोटी मोटे काम, कभी हो सकता है टैक्स को लेकर के या किसी और चीज में, अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ, चोरी करता हूँ, तो उम्र के साथ और समय के साथ ये भी कंप्लीटली खत्म हो जाए, ऐसा भाव जरूर। हमारे ऐसे ऐसे श्रावक हुए हैं जिन्होंने, कहते हैं, सुई तक का भी टैक्स दिया है। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट। तो आप ये मन में धारिए जरूर कि एक दिन मैं इतना निर्मल बन जाऊं कि किसी भी प्रकार से ये जो स्तेय है, ये जो चौर्य है, ये मेरे अंदर से खत्म हो जाए। तो क्यों करें हम अपने ही देश, अपने ही राज्य, अपने ही लोगों से चोरी करने का मतलब ही क्या है? तो ये है अस्तेय अणुव्रत। चौथा, चौथम अणुव्ययम थूलाओ में हुणाओ वेरमणम, यानी ब्रह्मचर्य अणुव्रत। पर पुरुष और पर स्त्री से संबंध नहीं बनाना, और ये ब्रह्मचर्य ही जीवन है। इस ब्रह्मचर्य के बिना व्यक्ति जो है वो बलहीन, दीनहीन, निस्सत्व बन जाता है, और बिल्कुल जैसे सोया हुआ व्यक्तित्व व्यक्ति का है वो हो जाता है। और ब्रह्मचर्य जो पालन करता है ब्रह्मचर्य का, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस गजब का होता है, बड़ा अटल होता है, और उससे उसे उसके न्याय मार्ग से कोई भी विचलित कर ही नहीं सकता, कोई नहीं डिगा सकता उसको। एक स्वस्थ, एक शक्तिशाली समाज का निर्माण ऐसे ही व्यक्तियों से होता है। तो कंट्रोल कैसे किया जाए? आप अपनी रेगुलर हैबिट्स, है ना, हर चीज जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो जैसे नाइट क्लब्स में जाना, आजकल जैसे शराब है तो बहुत कॉमन हो गई है शराब पीना, क्योंकि जो चीज जितनी कॉमन हो जाती है ना, वो उतनी इजिली एक्सेप्टेबल भी हो जाती है। एवरीवन इज डूइंग राइट है ना। तो शराब है, नशीले पदार्थ है, डोपिंग, ड्रग्स, और जितने भी ये गंदी मूवीज हैं, वीडियोस हैं, साहित्य है, स्टे अवे फ्रॉम देम। दूर रहिए, व्यसनी लोगों से भी दूर रहिए। क्यों? क्योंकि ये सब आपस में रिलेटेड है। चॉइस आपकी है, यू चूज द गुड और यू चूज द बैड। तो इन सब चीजों पर थोड़ा सा आप कंट्रोल रखिए। भाषा, कौन लोग कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, स्लैंग वर्ड्स, तो हर चीज हमारा अपने, हमारा जीवन है, हमें निर्णय करना है। लोगों को रहने दीजिए, वो जो भी कर रहे हैं। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা चलो रे, अकेले चलो, लेकिन गलत मत चलो। और पांचवा अणुव्रत है अपरिग्रह। पंचमम अणुवयम तुलाओ परिग्रहाओ वीरमणम। तो सोना, चांदी, रुपया, पैसा, कपड़ा लत्ता, ये मकान, सब क्या है? परिग्रह ही तो है। और परिग्रह की सीमा कर देना, लिमिट कर देना, ये हो गया अपरिग्रह। क्योंकि लिमिट तो किसी भी चीज की इस दुनिया में है ही नहीं, है ना। तो इच्छा एक पूरी हुई, प्रकृति फिर से एक पूरी करता जो गया, प्रकृति और अनेक, अनलिमिटेड इच्छाएं प्रकट होती ही चली जाएगी, देयर इज नो लिमिट। और ये लालच जो है ये बढ़ता चला जाता है। हमने नाम तरक्की का दिया है, मगर वास्तव में ये लालच है हमारे भीतर का, जो बढ़ता ही चला जाता है। और इस पर रोक लगाने का एक ही तरीका है, अपरिग्रह, संतोष। जहां संतोष आ जाएगा वहां पर जो है वो अपरिग्रह ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। एक एक अमीर व्यक्ति है, वो अपरिग्रह की उसकी कुछ और
डिग्री हो सकती है, एक गरीब की कुछ और डिग्री हो सकती है। लेकिन बिलीव मी, इसमें आप कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति अमीर है, इसके पास तो धन दौलत, कपड़ा लत्ता, गहने, ये मकान वकान है, ये तो पक्का ही परिग्रही है, ये तो मर के नरक ही जाएगा। और जो गरीब है, भिखारी है, उसके पास कुछ नहीं है, कितना अपरिग्रही व्यक्ति है। तो ऐसा नहीं है। भरत चक्रवर्ती, उनके पास चक्रवर्ती, पहले चक्रवर्ती सम्राट, उनके पास जितना वैभव था वो तो शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं, मगर फिर भी इतने अपरिग्रही थे कि उन्होंने उसी भाव में केवल ज्ञान को उपलब्ध किया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आसक्ति नहीं थी। और एक गरीब व्यक्ति भी, एक चादर हो उसके पास में, मगर उसके प्रति इतनी आसक्ति, तो वो परिग्रही हो जाता है। तो अपरिग्रही यानी कि चीजों की लावधा, की चीजों का लालच अपने भीतर से समाप्त कर देना। तो ये थे 5 अणुव्रत स्थूल रूप में। अब हम थोड़ी सी इसकी सूक्ष्म जो भाषा है या उसको सूक्ष्म रूप में समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला अणुव्रत है अहिंसा, है ना। हम सोचते हैं कि अहिंसा यानी उसको शरीर से, तन से रिलेट कर देते हैं ना, किसी को मारना नहीं, किसी को, ये खाने पीने में है ना, आज इसका त्याग कर दिया, उसका त्याग कर दिया, हमने अहिंसा कर दी। हर चीज हमने शरीर से रिलेट कर ली है। शरीर तो है ही, शरीर से तो हिंसा होती है, लेकिन वचन से किसी को कुछ भी बोल देते हैं, किसी का अपमान कर देते हैं, किसी को अपनी बोली से नीचा दिखा देते हैं, है कि नहीं है, किसी की बुराई कर देते हैं। और मन, मन में कैसे कैसे भाव आ जाते हैं, हिंसात्मक भाव। एक्चुअली देखा जाए तो सबसे पहला नंबर ही मन का आना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे अंदर विचार आते हैं हिंसात्मक, और जब विचार आते हैं तब हम मुंह से कुछ न कुछ अनर्गल बोलते हैं, जो नहीं योग्य है वो बोलते हैं, वाणी के तीर छोड़ते हैं, और उसके बाद हम तन से भी कुछ करते हैं। तो नंबर 1 तो मन में ऐसे इस प्रकार के भाव, इस प्रकार के विचार आते हैं। तो सबसे पहले सूक्ष्म बात यह है कि अपने भावों पर कंट्रोल करना, है ना, कि क्यों हमें गलत विचार आते ही उन्हें हर समय निकालने की कोशिश कर देना, कि हमारी बुद्धि का, हमारे सिस्टम का हिस्सा हिंसात्मक विचार हो ही नहीं। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और ये जो हिंसात्मक विचार हैं, ये द्वेष, द्वेष के विचार हैं। और ये द्वेष यानी नफरत के विचार हैं। और कोई, अगर हम इन्हें आने से रोक लेंगे, तो हम ना तो ऐसा कोई काम करेंगे और ना ही ऐसी कोई बात बोलेंगे जिससे कि हम किसी की तकलीफ का विषय हम बन सकें। ना ऐसा कोई काम करेंगे। तो कारण कोई भी हो, कोई भी कारण हो, ऐसे भाव हमारे अंदर ना आए। वास्तव में ये अहिंसा क्या है? मन में आने वाले हिंसात्मक विचारों को रोकना, यही तो अहिंसा है। नफरत को रोकना। तो द्वेष के विचारों को अगर हमने अपने अंदर आने से रोक लिया, तो ऑटोमेटिकली अहिंसा की ओर हम आगे बढ़ जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट अहिंसा परमो धर्म मीन्स। द्वेष को मिटाना। किसके प्रति? व्यक्तियों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, वस्तुओं के प्रति। ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये खाना ओहो ये तो बहुत ही बेकार है, हर चीज में, है ना। और सबसे ज्यादा परिस्थितियों के प्रति। सिचुएशंस, अपने अपने संस्कारों, अपने अपने कर्मों के अनुसार सिचुएशंस आपकी जिंदगी में आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, मगर उन परिस्थितियों में भी समता भाव रखना। समता भाव का मतलब ये है कि द्वेष का भाव नहीं रखना। हम विचलित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि परिस्थितियों से भी हम द्वेष करते हैं, है ना। जो मुझे पसंद नहीं है उनसे मुझे, उन परिस्थितियों से भी मुझे द्वेष है। तो ये सूक्ष्म बात है। समता का भाव यानी अहिंसा। अहिंसा यानी परिस्थितियों से भी द्वेष ना रखना। देखिए कैसे अहिंसा परमो
धर्म बन जाता है। और दूसरा अनुव्रत है सत्य। स्थूल रूप में हमने जाना सच बोलना, और इसके लिए हमें अनुव्रत जानना जरूरी नहीं है। हर आदमी जानता है सत्य सच बोलना है, उसके लिए पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं है। सब जानते हैं झूठ बोलना गलत है। कोर्ट में जाते हैं, वो गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाते हैं कि जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूं। बचपन से टीचर्स स्पीक ट्रूथ, डोंट स्पीक अ लाई, है ना, सब जानते हैं। तो खास बात क्या है कि ये जो सत्य है इसको अनुव्रत कैसे बना दिया। बहुत सिंपल सी बात है ये तो, सत्य अनुव्रत कैसे बन गया। तो सूक्ष्म बात क्या है, सत्य का चुनाव करना। आप जब जीवन जीते हैं तो हर समय, हर पल, हर परिस्थिति में आपके सामने दो रास्ते आएंगे। दो रास्ते आपको मिलेंगे, सही और गलत। एक सही होगा, एक गलत होगा। जनरली हम गलत रास्ता चुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि गलत रास्ते में हमारी सारी सांसारिक इच्छाएं जो हैं उनका पोषण होता है, हमारी लालच, हमारी हर चीज का पोषण होता है। और गलत रास्ता इजियर होता है, आसान होता है। तो जीवन के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में आपको दो रास्ते मिलेंगे, सही और गलत, शुभ और अशुभ, राइट और रॉन्ग। हमेशा सही मार्ग को चुनना है, सत्य का मार्ग चुनना है, नैतिकता का मार्ग चुनना है। ये सूक्ष्म बात है। हर चीज के पीछे दो मोटिव हो सकते हैं, सही मोटिव को चुनना है। ये है सत्य को चुनना, ये है सत्य अनुव्रत। अब देखिए ना, लोग तपस्या करते हैं तो बड़ी बड़ी तपस्याएं, वर्षी तप, मास खमन, न जाने कैसी कैसी तपस्या लोग कर लेते हैं। मगर उसके पीछे आपका मोटिव क्या है? कोई पद भी जब आप ग्रहण करते हैं उसके पीछे आपका मोटिव क्या है? इज इट सोशलाइजिंग, इज इट नोइंग अ लॉट ऑफ पीपल? आपका मोटिव क्या है वो चेक करना बहुत जरूरी है। तभी उस पद की, उस तप की, हर चीज की मर्यादा, आप तपस्या करते हैं, आपका मोटिव क्या है? कि अभय दान, कर्म निर्जरा, ये है या कुछ और? मेरी इतनी वाहवाही होगी, मेरी इतनी महिमा होगी, है ना? तो हर चीज के पीछे मोटिव दोनों हो सकते हैं। तो सत्य है सही पथ का चयन करना, सही मार्ग का चुनाव करना, प्योर प्योर मार्ग का चुनाव चुनाव करना, और अलर्ट अलर्ट रहना। तो ये है सूक्ष्म बात, ये है सत्य अनुव्रत। के जीवन के हर एक का जीवन अलग होता है, हर एक के ताले की चाबी अलग होती है, लेकिन चाबियां हमेशा दो मिलेगी, एक सही, एक गलत, है ना? सही ताले से खोलेंगे तो बिल्कुल सही रास्ते पर चलेंगे। एंड बिलीव मी, इट इज द पाथ टू डेफिनेट हैप्पीनेस एट द एंड ऑफ द डे। सो सत्य अनुव्रत यानी सही मार्ग का चुनाव, सत्य मार्ग का चुनाव करना, राइट? तीसरी चीज है अचौर्य। तो सिंपल लॉजिक क्या है? स्थूल लॉजिक है, चोरी नहीं करना, है ना? किसी की चीज को अपना बना लेना क्या है? चोरी। ये हम सब जानते हैं। एक अनपढ़ गरीब भिखारी भी जानता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, कि चोरी नहीं करनी है। चोरी करूंगा और पकड़ा गया तो मार खाऊंगा, है जो हमने अनुव्रत का हिस्सा करना छोड़ देते हैं। तो सो कि किसी भी चीज को अपना मानना, बोलना, समझना और उसको उपयोग करना, उसका उपयोग करना जो हमारी नहीं है, वो चोरी है। ठीक है? तो फिर ये शरीर क्या है, ये मन क्या है? हम अनित्य भावना की बात करते हैं, है ना? ये शरीर क्या है? पौद्गलिक है, पंचभूत से बना है। ये मन क्या है? मन भी पौद्गलिक है। तो अगर हम इस शरीर को, इस मन को, इस संसार को, चारों तरफ के लोगों को, घर परिवार संसार, इन सबको
अगर हम अपना मानते हैं, क्या ये है हमारे? नहीं। और जो चीज हमारी नहीं है उसे अपना मान लेना और अपना समझकर उपयोग करना, अगर ये चोरी है ना, तो इन सब चीजों को अपना मान कर समझ कर इनका उपयोग करना, क्या ये चोरी नहीं है ना? तो शरीर का उपयोग सांसारिक सुख भोगों के लिए, जो अपना ही नहीं उसे अपना समझ लेना। राइट, जस्ट एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड, मैं फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ। आई एम सो सॉरी। तो ये क्या है? ये है अचौर्य अनुव्रत, यानी संसार की अनित्यता को समझ करके, और ये समझना कि ये सारी चीजें ही हमारी नहीं है, मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ये सब कुछ हमारे कर्म, हमारे संस्कारों के कारण जो है वो हमारे साथ है। और जो चीज अपनी ही नहीं है उसे अपना मान करके और जीवन को जीना, उसका उपयोग करना, ये वास्तव में हम अपने अचौर्य अनुव्रत से हट रहे हैं। तो देखिए कितना ये जो अनित्यता की भावना है, ये कैसे आकर के और अचौर्य अनुव्रत से जुड़ जाती है ना? और लाइफ कितनी सिंपल हो जाती है कि जो कुछ आशावादी होना अच्छी बात है, अपने कर्तव्यों को निभाना, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना बहुत अच्छी बात है, मगर साथ में ये ध्यान रखना, जैसे धाय माँ होती है ना, हर समय जो है वो राजाओं के बच्चों को दूध भी पिलाती है, उनका उनका सब काम करती है, भरण पोषण एवरीथिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मगर हर समय जानती है कि ये बालक मेरा नहीं है, ये राजा का पुत्र है। बिल्कुल वैसे ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए हर समय ये समझना कि ये सिर्फ मेरे सांसारिक रिश्ते नाते कर्तव्य हैं, और ये वास्तव में मैं नहीं हूं, मेरे नहीं। ये है अचौर्य अनुव्रत। और चौथा ब्रह्मचर्य, स्थूल अर्थ क्या हुआ? पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करना। और सूक्ष्म बात क्या है? ब्रत्व, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में रमण, ईश आत्मा में रमण। तो जो आत्मरण करता है, आत्मरमण करना, ये वास्तव में ब्रह्मचर्य है। तो बाहर से भीतर की ओर जाना, आत्म मंथन करना, आत्मरण करना, ये वास्तव में ब्रह्मचर्य है ना? तो केवल विषय भोगों को छोड़ना नहीं, उनके आकर्षण को छोड़ना, और यही है हमारा अपरिग्रह, लिप्सा नहीं होना, आसक्ति का नहीं होना, राग का नहीं होना। तो व्यक्ति के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति राग को छोड़ देना, किसी भी वस्तु के प्रति राग को छोड़ देना, है ना? छोटी सी चीज, चश्मा इधर से उधर हो गया, मोबाइल फोन यहाँ रख दिया, कहाँ चला गया दिख नहीं रहा है, और मन उद्विग्न हो जाता है। परिस्थिति के प्रति राग को छोड़ ना जाए, जो चीज मेरे पास है कहीं मुझसे छिन ना जाए, है ना? तो कोई आग्रह नहीं, विचारों का भी आग्रह नहीं, मैं अपने विचार किसी दूसरे पर क्यों थोपूं? तो अब देखिए हमने कहाँ शुरुआत की थी? द्वेष, और लास्ट स्टेप में आकर के हम राग को छोड़ने की बात कर रहे हैं। और एक बार ये द्वेष और राग कंप्लीटली तो नहीं छूट सकते सारे में,
मगर ये कम 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 कम, मिनिमम मिनिमम, न्यूनतम होते होते इतने कम अगर हो जाएं कि हम इनको हम उठने ही ना दें, तो बिलीव मी, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मीनिंगफुल हमारी लाइफ हो सकती है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। Sanskriti ji, you are not audible. रीत द्वेषी। लास्ट स्टेप है राग को छोड़ देना। इसीलिए प्रभु जो है वो वीत रागता जो है वो किस उनमें क्या होती है, वीत रागता होती है। तो एक पति पत्नी थे, राका और बांका। राका पति था और बांका पत्नी थी। बड़ा साधना में जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, अनासक्त जीवन। हम बातें करते हैं ना, ये ऐसे पति पत्नी थे जो साधना का जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, राग द्वेष रहित इसकी साधना कर रहे थे। एक बार की बात है, दोनों कहीं जा रहे थे, मार्ग पर चल रहे थे। राका जरा आगे आगे चल रहा था और बाका थोड़ी पीछे चल रही थी। चलते 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 अचानक राका को दिखा कि मार्ग में कोने पर एक स्वर्ण आभूषण पड़ा है, सोने का गहना। जब राका ने इसे देखा तो उसे लगा कि पीछे मेरी पत्नी बांका आ रही है और स्त्री है। हो सकता है कि आभूषण को देख करके, गहने को देख करके उसके मन में लालच आ जाए और उसकी साधना में कमी आ जाए। तो मैं ऐसा ना होने दूं। तो वो क्या करता है कि जल्दी से उस आभूषण को उठा करके मिट्टी में दबाने की कोशिश करता है कि बांका की नजर इस पर ना पड़ जाए, उसकी साधना में कोई हानि ना हो जाए। अब पीछे पीछे बांका आ रही थी। उसने देख लिया कि उसका जो पति है वो मिट्टी में कुछ दबा रहा है। उसने पूछा कि स्वामी, आप क्या कर रहे हैं, मिट्टी में आपने क्या दबाया? तो अब असत्य का वाचन तो करते नहीं थे। तो राका ने बता दिया कि यहाँ पर एक स्वर्ण आभूषण पड़ा था और मैंने उसे मिट्टी में दबा दिया ताकि तुम्हारी साधना में कोई कमी ना आए, तुम्हें उसे देख करके तुम्हारे मन में लालच जो है वो ना आ जाए। जब बांका राका की ये बात सुनती है तो कहती है कि स्वामी, आपको फिर से साधना प्रारंभ करनी है। ये आध्यात्मिक साधना आपको फिर से प्रारंभ करनी होगी। राका ने जब अपनी पत्नी की बात सुनी तो आश्चर्यचकित हो गया और कहा कि प्रिय, ये बात तुमने कैसे कही? तो बांका ने कहा कि स्वामी, आप अभी तक सोने और मिट्टी को अलग अलग मान रहे हैं। मेरी दृष्टि में इन दोनों में कोई भेद नहीं है। तो ऐसी साधना हमारी एक दिन हो जाए, और ये पॉसिबल है अणुव्रतों से। तो अणुव्रत से सहिष्णुता बढ़ती है। अणुव्रत से जो लालच और लोभ है वो घटता है। आत्मा की जो कोमलता है, निर्मलता है, वो बढ़ती है अणुव्रत से। संयम संयम सत्ता है। और हमारा जितना भी शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, भौतिक फिजिकल विकास है, बॉडी माइंड सोल, सब जो है वो प्रगति करते हैं। संकल्प शक्ति, विल पावर हमारा बढ़ जाता है, जाग जाता है। इंद्रियों पर संयम, इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है और धीरे धीरे हम आत्मरमण करने लगते हैं। और आत्मरमण करने लग जाएं तो यहाँ के लक्ष्य तो हम पा ही लेते हैं, परम लक्ष्य से भी हम दूर नहीं रह जाते। तो इतने इम्पोर्टेंट, इतने प्रभावशाली ये अणुव्रत हैं और इसीलिए हम इन्हें कहते हैं एसेंशियल्स ऑफ लाइफ। सो मोहित जी, कमिंग बैक टू यू, एंड आई होप आप सब अपने जीवन में जिस डिग्री, जिस लेवल तक भी हो सके, अणुव्रतों को धारण करें और उन्हें ग्रेजुअली उनकी डिग्री जो है वो बढ़ाते रहने की कोशिश करें।
So Mohit ji, back to you. Thank you, Sanskriti ji. Thanks for the wonderful session. Now, I will be summarizing this session, this beautiful session, in form of few points that we can grab and हम अपने जीवन में उन्हें उतार के कैसे अपने आप को सफल बना सकते हैं। संस्कृति जी ने बताया कि कैसे अणुव्रत या हम बोले लघु व्रत, कैसे इनका पालन किया जाए और कैसे इनका पालन करके मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। अणुव्रत कितने प्रकार के हैं? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, 5 तरह के अणुव्रत हैं। ये व्रत हैं बेसिकली, और जो व्यक्ति इन व्रतों का स्थूल रूप में पालन करता है या सूक्ष्म रूप में पालन करता है, बट पूरी तरीके से 100% पालन नहीं कर पाता, तो वो व्यक्ति एक सुश्रावक, एक श्रावक बन जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। प्लस अगर कोई व्यक्ति इन व्रतों का 100% पालन करता है, सो वो एक साधु कहलाता है। संयम और अनासक्ति का भाव रखना, कैसे अपने जीवन की इच्छाओं का समीकरण करना, कैसे आपके जीवन को सफल बनाता है, वो सब संस्कृति जी ने बताया। अगर हमें बहुत कुछ पाना है, तो हमें बहुत कुछ छोड़ना सीखना पड़ेगा। हमें सब कुछ पाना है, तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये कुछ वाक्य हैं जो मैं बोलूंगा, इसका सार की फॉर्म में निकल कर आते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, कैसे स्थूल और सूक्ष्म रूप में जीवन में व्यक्ति इनको अपने जीवन में उतार सकता है, चाहे कम रेशो पे या ज्यादा रेशो में, कैसे हम इन सबको फॉलो करके हमारी डे टू डे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अपने संचित पुण्यों को क्षय होने से बचाने के लिए, क्योंकि आपके संचित पुण्य ही आपके जीवन को सफल बनाते हैं, आपके अच्छे बंध का कारण बनते हैं। सूक्ष्म रूप में अपने भावों को कंट्रोल करना, स्थूल रूप में स्थूल रूप में हम डे टू डे लाइफ में कैसे उनको एक आम व्यक्ति फॉलो कर सकता है, वो सारा हमें उन सब चीजों के बारे में हमें बताया गया। कैसे हमारे मोटिव किसी धर्म को अच्छा या बुरा होने में डिफाइन करते हैं, कि वो धर्म अच्छा है या बुरा है। हमने कोई भी कर्म किया, क्या वो कर्म अच्छा है या बुरा है, उसके पीछे हमारा मोटिव बहुत मैटर करता है। उन्होंने बताया कि शरीर और मन क्या है। आखिर में उन्होंने कहानी के माध्यम से बताया कि कैसे लालच मनुष्य जीवन की साधना को क्षीण करता है, पुण्य के मार्ग वो व्यक्ति को चलने से रोकता है और उसमें विघ्न डालता है। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। सो सभी को हमें अनुव्रतों का पालन करना चाहिए, एंड इसी इच्छा के साथ ओम अरहम। थैंक यू। ओवर टू यू, अंशुल जी। Anshul ji, you are on mute. Unmute yourself. Yes. Sada Jai Janendra, everyone. Thank you, Mohit ji, for summarizing today's chapter so well. Sanskriti ji, Bhandari ji, I would like to extend our heartfelt gratitude for sharing your insightful and inspiring thoughts on Anuvrat, the vow of virtue. Your words of wisdom and spiritual guidance have touched our hearts and mind. Now, I'm requesting all the participants who have any questions for Sanskriti ji to kindly raise their hands by pressing the button of raise hands on Zoom, and I will unmute them and they can directly ask the question to Sanskriti ji, Bhandari ji. अगर किसी को कोई भी प्रश्न पूछना है संस्कृति जी से, प्लीज अपना हाथ Let me start, Anshul ji. So, meanwhile, Sanskriti ji can answer and everybody else can raise their hands. अनुव्रत को आध्यात्मिक आदर्शों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच में एक सेतु क्यों माना जाता है? संस्कृति जी। My में है, I meeting again. Can you please repeat the question? जी, for sure. अनुव्रत को आध्यात्मिक आदर्शों Yeah. अनुव्रत को आध्यात्मिक आदर्शों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच में एक सेतु क्यों माना जाता है? Mohit ji, I'm not able to hear you. Can we do the question answer session in the next
next session. For sure, Sanskriti ji. Hello. I think, yeah, there is some network issue at your end. And since she is हाँ, taking because this यहाँ session बहुत ज़्यादा from, distraction है, I think. जी, हाँ. she is taking this session from Ranthambore today. She's not at home. So, sincere apologies to everyone, and we can just write down our questions, and we will take these questions upfront in the next आवाज session. जा रहा है, so if I can just yes, if you can just excuse for this time, we keep an जी, interactive session in the next, right? Yeah. Otherwise, participants can post their question in the chat box and जी, we will take in the next session. जी, that will be that will be Yes, better. yes, please. Yeah. So sometimes the My question come in the hearty mind. apologies for this, but yeah. No problem, Sanskriti. No, Sanskriti ji, a big thank to you. Despite your, on your personal holiday, you are taking this session. We are really grateful to you for this. जी, Before we conclude today's session, Thank you I so much. request Thank you. Dinesh ji, Dhoka ji to, just share few words, followed by a vote of thanks by Shri Arun Jain ji. सर सॉरी मैं भी थोड़ा ड्राइविंग में हूँ. आई डोंट वांट टू यूज द फोन व्हेन आई ड्राइव, सो सॉरी पता. for sure, Dinesh ji. No problem. No problem, Dinesh. Arun ji, if I may request you to propose a vote of thanks for today's Yeah, session. sure. सभी को जय जिनेंद्र. I convey my heartiest thanks to, first of all, Sanskriti Ji Bhandari for taking this session in spite of being the fact that she is holidaying in Ranthambore, but because of the network issue, there was some disruption in the voice. But nevertheless, thank you very much, Sanskriti Ji. Thank you very much to Dinesh Ji Dhoka for having spared time, and he is attending the session regularly and very much. He is the first one to join actually. So thank you very much, Dinesh Ji. Thank you, Garima Ji. Thank you, all other members, particularly Rajesh Ji, who has also joined for some time. And without naming everybody's name, I once again convey all the members who on a Sunday morning, in spite of their different schedules, could join the session, enjoy the session, and enhance their spiritual knowledge. We couldn't take the question answer this time, but nevertheless, next time Sanskriti will be glad to answer all your queries, if any. So if I have forgotten the name of anybody, please excuse me. I heartily thank my team, Mohit, Anshulji, Ajayji Sancheti, and Rishabh Sancheti, and Lokesh Shethia, etc. So having coordinated this program so very well, with this we are concluding the third episode of our series and look forward to meet you on next Sunday at the same time at 11 a.m. Please do join with your family, friends, and enjoy the session. Thank you once again, Thank everyone. Thank you. Om Arham. Om Arham. you.